नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो आज हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। परसेंटेज बिल्कुल जीरो लेवल से जो बच्चे मैथ के अंदर कमजोर है, अपने मैथ की पकड़ बनाना चाहते हैं या उसको हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखना। तो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बारे में उसको हम कैसे निकालते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं। तो प्रतिशत मीन क्या होता है, सबसे पहले बात होती है प्रतिशत मीन क्या होता है, 100% होता है। परसेंटेज जिसको हम 100% बोलते हैं, उसमें से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कोई वस्तु को खरीदते हैं हम, तो जैसे उसके अंदर हिंदी के अंदर और दोनों के अंदर मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं वस्तु को खरीदना। सबसे पहले हम बेसिक से करेंगे, हम वस्तु को खरीदना। तो यहां वस्तु को खरीदना, वस्तु को खरीदना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे मैंने स्केच पेन खरीदा है, मार्कर खरीदा है, तो इसे मैंने खरीदा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। अगर हम वस्तु को बेचते हैं, अगर हम वस्तु को बेचते हैं, वस्तु को बेचना, वस्तु को बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। भाई किसी कोई वस्तु हम खरीदते हैं, उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर वस्तु को हमें बेचना है, किसी वस्तु को हम अगर हम बेचते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको हम बेचना बोलते हैं। अगर हमें किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी है, तो उसके ऊपर हम कॉस्ट प्राइस होता है, और बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो जैसे हम अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है, भाई जैसे हमारे पास है क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाता है, 100 रुपए आ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए में। अगर 100 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी है, तो जैसे हम यहाँ विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य है, अगर उसको हम वस्तु को 120 रुपए में बेचते हैं, तो देखो हमने क्या किया, इस वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा, इस वस्तु को हमने बेचा कितने में, 120 रुपए के अंदर हमें इसके अंदर बेचा है। तो जैसे हमें अगर हम ज्यादा की बेचते हैं, तो हमें लाभ होता है। अगर हम 1 रुपए की खरीद के 2 रुपए की बेचते हैं, तो लाभ होता है। अगर हम किसी भी कम के अंदर बेचते हैं, तो उसे हमें हानि होती है। तो इस वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा, तो बेचा कितने का, 120 रुपए का। तो इसे इसके अंदर हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 120 में से लाभ बराबर क्या आएगा, 120 माइनस कितना आएगा, अगर हम 100 घटा देते हैं, तो लाभ बराबर कितना आएगा हमारे पास, 20 रुपए हमारा इसका क्या आएगा, लाभ आएगा। 20 रुपए हमारा क्या आएगा, लाभ आएगा। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, अगर हमें लाभ प्रतिशत अब निकालना है, अगर हमें इसका जैसे हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, इसकी लाभ के विषय में हमें कितना लाभ हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, लाभ रुपए में क्या रखेंगे, हम लाभ रुपए में तो हम ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य रखेंगे, क्रय मूल्य, और गुणा में क्या रखेंगे, हम यहाँ 100 रखेंगे। गुणा में हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। अब इसका हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत लाभ रुपए में हमारे पास कितना है, 20 रुपए है, तो 20 रुपए हम यहाँ रखेंगे। अब परसेंटेज कितना है, 100 का होता है, तो हम यहाँ गुणा में 100 रखेंगे। और नीचे हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना हमारे पास 100 रुपए की हमने खरीदी थी, तो हम यहाँ 100 रुपए रख लेते हैं। जितना भी हमारे पास कोई मूल्य होता है उसको हम नीचे रखेंगे।
तो यहाँ 100 से हमारे पास 100 कट जाता है, तो हमारे पास लाभ कितना आता है, लाभ प्रतिशत कितना आता है, 20% आता है। तो हमारे पास लाभ है 20%, हमें लाभ हो चुका है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर हम किसी वस्तु को, अब जैसे अगर हानि के कोई हमारे पास सवाल आ जाता तो उसको हम कैसे करेंगे, तो सिर्फ आपको क्या करना, सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। अगर हम अब जैसे किसी वस्तु को, अगर वस्तु का हम क्रय मूल्य लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है, 120 रुपए है। और अगर विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए है, कितना है, 80 रुपए। भाई हमने क्या खरीदा था, देखो यहाँ क्रय मूल्य हमने कितना है, 120 रुपए है, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 80 रुपए है। तो हमने जैसे क्या खरीदा, खरीदे ज्यादा रुपए की है और बेचा हमने कम रुपए की है। तो इसमें क्या होती है, हमें इसके अंदर क्या होती है, हानि। क्या होती है, हानि। हानि निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हम इसमें से घटा कर देंगे। तो जैसे हमारे पास हानि बराबर कितना है, 120 रुपए है, 120 माइनस कितना करेंगे हम, 80 करेंगे। तो हानि कितनी आती है हमारे पास, 40 रुपए इसमें से हानि आ जाती है। 40 रुपए हमारे पास क्या आ जाती है, हानि आ जाती है। अब इसका हम क्या करें, हानि प्रतिशत अगर हमें निकालना है, हानि प्रतिशत हमें निकालना है, तो जैसे हमने पीछे लाभ प्रतिशत निकाला था, अब इसका हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत अगर हम इसकी निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे, हम हानि रुपए में, कितने रुपए में हानि है, गुना में क्या रखेंगे हम, 100, नीचे वही क्या रखेंगे हम, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम इसमें नीचे रखेंगे। तो हम यह लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर कितने रुपए में है, 40 रुपए की होती है, गुना में क्या रखेंगे हम, हमारे पास कितना है प्रतिशत, 100 है, तो हम प्रतिशत 100 लेते हैं। और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है, तो हम यहाँ रख देते हैं। इस संख्या को हम इस 0 से 0 काट देते हैं, 4 से संख्या कटेगी, 4 एकम 4 और 4 तिये 12। हमारे पास कितना बचता है, 100/3, 100/3। अगर हम 100 को भाग देते हैं 3 से, 3 तिया 9, 1 बचेगा हमारे पास, यहाँ 0, फिर 3 तिया 9 आएगा, 1 बचेगा हमारे पास यहाँ। तो ये क्रम चलता रहेगा। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 ही 1/3% हमें क्या होती है, हानि होती है। 33 से 1/3% हमें क्या होती है, हानि होती है। तो इस प्रकार हम प्रतिशत के सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। अगले पार्ट नंबर 2 के अंदर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट जरूर करके बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू।